दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में पिटूनिया के पौधे को शेयर करूंगी क्योंकि सर्दियों में खिलने वाला ये एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों वाला पौधा है। और इस पौधे की अगर अन्य पौधों की अपेक्षा कुछ अलग हटके देखभाल कर ली जाती है तो ये पौधा काफ़ी घना हो जाता है और लंबे समय तक फ्लावरिंग करता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि नर्सरी से लाने के बाद में पिटूनिया के पौधे को किस तरीके से लगाना चाहिए तथा इसके ऊपर कौन कौन से ऐसे 5 ज़रूरी काम करने चाहिए जिससे कि ये लंबे समय तक यानी कि नवंबर से मार्च अप्रैल तक बराबर फूल देता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों नर्सरी से लाने के बाद में या घर में बीजों द्वारा पौध तैयार करने के बाद में जब भी आप इनको गमले में लगाएं तो बहुत गहराई वाले गमलों में नहीं लगाएं, चौड़ाई वाले गमलों में लगाएं तो ये पौधे अच्छी तरीके से फैलते हैं और लंबे समय तक इन पर फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो इनको ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि इन पौधों की जड़ें ऊपर की तरफ रहती हैं यानी कि सैलो रूट्स पाई जाती हैं इनमें। तो 8 से 10 इंच का गमला इस पौधे के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों पिटूनिया के पौधे के लिए गमले का तो सिलेक्शन हो गया है, चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए सॉइल मिक्सचर किस तरीके से तैयार करना है। तो अगर पिटूनिया के पौधे से लंबे समय तक और अधिक फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए जब भी आप सॉइल मिक्सचर को तैयार करें तो उसमें आप 50% बगीचे की साफ़ मिट्टी ले लें और 25% उसमें रेत ज़रूर मिला लें जिससे कि मिट्टी वेल ड्रेन बने और पौधे में पानी बिल्कुल भी ना रुकने पाए। इसके अलावा 25% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद को मिला लें और अगर वर्मी कंपोस्ट खाद आपके पास नहीं है तो फिर आप 25% गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को मिला लें। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लें और फिर गमले में भर के तब आप पिटूनिया का पौधा लगाएं तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा क्योंकि इस रेशियो में बनी हुई मिट्टी काफ़ी पोरस होएगी, साथ में वेल ड्रेन होगी और उस गमले में पानी बिल्कुल भी रुकने नहीं पाएगा क्योंकि पिटूनिया के पौधे को रुका हुआ पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि पिटूनिया के पौधे को नर्सरी से या घर में पौध द्वारा तैयार करने के बाद में किस तरीके के गमले में और किस तरीके की मिट्टी तैयार करके लगाना है। अब पिटूनिया के पौधे पर कुछ 5 ऐसी बातों का ध्यान रखना है कि उन बातों को ध्यान में रखकर अगर पिटूनिया के पौधे की देखभाल करी जाती है तो पिटूनिया के पौधे पर मार्च अप्रैल तक बराबर फूल आते रहेंगे, साथ में फूलों की संख्या भी काफ़ी अधिक होगी। तो दोस्तों फर्स्ट टिप्स के अंतर्गत पौधे के लिए धूप की किस तरीके की इसको धूप दिखानी है। तो ये पौधा पूरी तरीके से धूप वाला पौधा है, इसलिए पिटूनिया के पौधे को लगाने के बाद में छत पर या जहाँ पे भी आप रख रहे हैं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको कम से कम 6 से 8 यानी कि पूरे दिन की धूप बराबर की मिलती रहे। सेकंड टिप्स के अंतर्गत पिटूनिया के पौधे में ओवर वाटरिंग कभी भी भूल के नहीं करनी है क्योंकि अगर पौधे पर ओवर वाटरिंग करी जाती है यानी कि लिमिट से ज़्यादा पिटूनिया के पौधे को पानी दिया जाता है तो इसके पौधे पर पत्तियां निकलती रहेंगी, पौधा घना होता जाएगा लेकिन उस पर फूल नहीं आएंगे। थर्ड टिप्स के अंतर्गत अगर आप चाहते हैं कि आपके पिटूनिया के पौधे पर अधिक संख्या में फूल आएँ तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो पहले फूल आए हुए होंगे उनको आपको नाखूनों की सहायता से पिंचअप करना होगा यानी कि डंडी के पास से उनको हटा देना होगा। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि ठीक उसके नीचे से कुछ समय बाद 3 से 4 नई ब्रांचें निकल आई हैं और जब उन पर फूल निकल कर आएंगे तो उन फूलों को भी फूल जाने के बाद में आप वहाँ से हटा देंगे तो इस तरीके से फिर वहाँ से नई ब्रांचें निकलेंगी और आपका पौधा काफ़ी घना होता जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही पिटूनिया के पौधे पर कोई फूल चुका हो आप तुरंत उसको वहाँ से हटा दें क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो तुरंत उसमें नीचे से सीड्स बनने लगेंगे और जैसे ही सीड्स बनने लगते हैं पिटूनिया का पौधा सारी ताकत अपनी उन सीड्स को बनाने में लगा देता है और उस पौधे पर फूल आने बहुत कम हो जाते हैं। फोर्थ टिप्स के अंतर्गत पिटूनिया के पौधे पर कभी भी ऊपर से पानी का स्प्रे ना करें और ना ऊपर से पानी दें क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि इनकी पत्तियां और इनके जो फूल होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं और ऊपर से पानी या स्प्रे कर देने से इनकी पत्तियां और इनके फूल गल के ख़राब होने लगते हैं जिसकी वजह से इनके डंठल भी सड़ने लगते हैं। लास्ट में बात आती है कि इस पौधे को फर्टिलाइज़र कौन सी और कितने समय के अंतर पर देनी है। तो दोस्तों पिटूनिया के पौधे को बार बार फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस समय पौधा लगाया जाता है
उसी समय इसकी मिट्टी में सॉलिड फर्टिलाइज़र मिला दी जाती है। उसके बाद हर 15 दिन के अंतर पर इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी होती है और वो फर्टिलाइज़र इसको मस्टर्ड केक की बनाकर देनी होती है। तो मस्टर्ड केक की फर्टिलाइज़र आप 15 दिन के अंतर पर अपने पिटूनिया के पौधे को देते रहें तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप लगभग 50 ग्राम मस्टर्ड केक को ले लें और उसको 10 लीटर पानी में अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लें 2 दिन के लिए। उसके बाद फिर आप इसको गमले की मिट्टी में किनारे किनारे करके डालें तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। साथ में आप देखेंगे कि उसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी हो रही है। इसके अलावा अगर आपके पास समय नहीं है और आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं देकर अपने पौधे को केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो उसके लिए डीएपी सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में या फिर 8 इंच के गमले में लगा हुआ है तो मिट्टी में किनारे की तरफ हर 15 दिन के अंतर पर 8 से 10 दाने आप डालते रहें तो भी आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। साथ में उसमें लंबे समय तक फ्लावरिंग आती रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी टिप्स जिनको कि ध्यान में रखकर पिटूनिया के पौधे को अगर लगाया जाता है और लगाने के बाद में इन टिप्स का ध्यान रखा जाता है तो पिटूनिया के पौधे पर मार्च से अप्रैल तक बराबर फूल आते रहेंगे।